अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चाइनियो। मैंने आज आपको एक मुख्तसर सी न्यूज़ दी थी और उस मुख्तसर सी न्यूज़ में मैंने कहा था कि चीफ ने डंडा उठा लिया। उस मुख्तसर सी न्यूज़ की पूरी डिटेल आ गई है और कराची में बड़े ऑपरेशन का फैसला हो गया है। ये ऑपरेशन मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ इजलासों में तय हुआ है। ये ऑपरेशन कराची में वाइट कॉलर के खिलाफ ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन उन अफराद के खिलाफ होगा जो सिस्टम को चला रहे हैं। ये ऑपरेशन गलियों में होगा। ये ऑपरेशन कराची के पुलों के नीचे होगा। ये ऑपरेशन उन बाजारों में होगा जो कि गैर कानूनी तौर पर चल रही हैं। ये ऑपरेशन उन अफराद के खिलाफ होगा जो कि गैर कानूनी तौर पर यहां जराइम और कराइम में मुलविस हैं। आप कहेंगे कि ये ऑपरेशन की नोयत क्या है? ये ऑपरेशन 90 वाला ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि शहर के हालात अब 90 वाले हैं नहीं कि उस तरह का ऑपरेशन हो। लेकिन ये ऑपरेशन इतना पेचीदा है कि उस ऑपरेशन को करने के लिए तमाम के तमाम लोगों को ईमानदारी से काम करना होगा, तब ये ऑपरेशन पाया तकमील पर पहुंचेगा। आज एक बड़ा इजलास, मैंने आपको कहा ना कि मुख्तलिफ इजलास हुए हैं मुख्तलिफ मकामात पर। कोई इजलास इस्लामाबाद में हुआ है, कोई इजलास जो है शारा फैसल पे हुआ है, कोई इजलास जो है सीएम हाउस गवर्नर हाउस के करीब करीब हुआ है, कोई इजलास जो है या चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में हुआ है, और कोई इजलास ऐसे मकामात पर भी हुआ है जहां से इन पूरे जराइम और कराइम को कराची से खात्मे के लिए एक बड़े अहकामात वाज़ेह तौर पर दिए गए। अब आती है बात नीयत की ना। ऑपरेशन का फैसला तो हो गया है और ऑपरेशन की नोयत के चंद नुकात मैंने आपको बताया। अभी मेरे पास सारे ये दस्तावेजात पड़े हुए हैं, मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन नीयत का मामला बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई एक ऑपरेशन वहां किया जाता है, समझो एक मिसाल देता हूं कि कराची में पत्थरों के खिलाफ ऑपरेशन हो जो कि गैर कानूनी तौर पर लगाए जाते। अगर केएमसी वाले हिम्मत कर भी ले और उन पत्थरों को हटा भी दे तो पुलिस वाले हिम्मत नहीं करते, बल्कि पुलिस वाले हिम्मत पकड़ते हैं। वो हिम्मत कैसे पकड़ते हैं कि पुलिस जाके उनको कहती है लगाओ, हम बैठे हुए यार, सिर्फ भत्ता बढ़ा देना बस। वो क्या करते हैं, जो गैर कानूनी पथारेदार है वो केएमसी का भत्ता भी पुलिस के भत्ते में डाल के उन्हें डबल कर देते हैं और मौजे करो। शहर की हजारों ऐसी सड़कें हैं जो इस वक्त इन पत्थरों की वजह से ट्रैफिक जाम, हादसात और बहुत सारे मसाइल का शिकार बनी हुई हैं। मेरे पास ऐसी वीडियोस भी आई हैं, ऐसे सबूत भी आए हैं जिससे मैं साबित कर सकता हूं कि कराची के इन गैर कानूनी पत्थरों की वजह से जराइम भी हो रहे हैं, लोगों की जेबें कट रही हैं। क्योंकि वहां पर जब आप सड़कों, एक तो गैर कानूनी तौर पर फुटपाथ के ऊपर आपने गैर कानूनी कब्जा किया, फिर जो सड़क है सड़क के दोनों किनारों पे कब्जा किया। आपको मैं और दूर ना जाए, कोई भी दोस्त मेरे साथ चले, बस एयरपोर्ट आप क्रॉस करेंगे, एयरपोर्ट से लेकर गुलशन हदीद तक जहां जहां आप जाएंगे आपको सड़क के दोनों किनारे, हालांकि हाईवे है, नेशनल हाईवे है, दोनों किनारों पर बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो है वो पत्थरे खड़े होंगे और उन सब का भत्ता जो है वो या तो मुबैना तौर पर वो टाउन्स ले रहे हैं या मुबैना तौर पर जो है वो पुलिस ले रही है। बहरहाल सबको पता है कि भत्ता इस शहर में कौन लेता है। अच्छा, अब बात यह है कि आज जो इजलास हुआ है चीफ सेक्रेटरी की सदारत में, उसमें पहला जो ऑर्डर जारी हुआ है वो मैं आपको दिखाना बहुत जरूरी समझता हूं कि पहला ऑर्डर है वो मोमनाबाद टाउन के उन अफसरान के खिलाफ उनको मुअत्तल कर दिया गया है जो कि वहां पर गैर कानूनी सब्जी मंडी की इजाजत दे रहे थे। और उस सब्जी मंडी के नतीजे में वहां पर जो सूरत हाल पैदा हो रही थी, वहां पर जो सारे मामलात हो रहे थे, उस वजह से वहां पर मामलात जो है वो न सिर्फ सूरत हाल खराब हो रही थी वहां पर लोगों के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, मुख्तलिफ हवाले से, बल्कि गैर कानूनी सब्जी मंडी लगने का मतलब ये है कि वहां चीजों की पता नहीं कहां से आती थी, पता नहीं वो मलिर के गटर की सब्जी थी, पता नहीं वो गटर बागीचे की सब्जी थी, पता नहीं कहां से आती थी, लियारी नदी के गटर की सब्जी थी, कहां से आती थी, क्योंकि उसकी कोई वैलिडिटी नहीं थी, उसका कोई पता आता नहीं था। दूसरी बात, शहर में रोड कटिंग आजकल बड़ा मसला बनी हुई है। आपको पता है ना, शहर में रोड कटिंग का एक बड़ा प्रॉब्लम है। आप रोड बनाओ, टाउन आए या कोई भी आए या के इलेक्ट्रिक वाले आए, गैस वाले आए, रोड को खोद को चले जाते।
बाद में आवाम जो है वो जिसको चाहे जो चाहे सुनाए, क्योंकि सफर तो आवाम ने करना होता है, ना इदारे ने करना होता है, ना बनाने वाले ने, ना उसको उखाड़ने वाले ने। असल में तो सारा सफर आवाम करता है। तो फैसला ये हुआ है कि गैर कानूनी तौर पर ये जो रोड कटिंग होती है, इसको रोकने के लिए दफा 144 का निफाज का फैसला किया गया। अब दफा 144 के निफाज का मतलब यह है कि इदारों को मुतहर्रिक किया गया है कि कहीं भी अगर ऐसी सड़क खोदी जाए तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन हो और दफा 144 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाजिए हम तो इस बात पर एतबार कर रहे हैं कि जो लोग इतने बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं, इतने पलंदे दे रहे हैं, तो वो लाजमी इस मामले में करेंगे। दूसरी बात ये कि आज के इजलास में यह भी हुआ कि ये रेड लाइन्स और ब्लू लाइन्स और जितनी भी बन रही हैं, इनकी वजह से अवाम को जबरदस्त दुश्वारी का सामना है। मैं सलूट पेश करता हूं उन अवाम को जो रोज वहां से धूल चाटते हुए, आंखों में मिट्टी, अल्लाह से रहम करे उन पर, वो जो जिस तरह गुजरते। मैं खुद भाईजान उन रास्तों से गुजरता हूं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटा नहीं हो जाता, मैं बसों में सफर करता हूं, मुझे पता है कि बसों में क्या हालत होती है और मोटरसाइकिल पर जब आप ऐसे इलाकों से गुजरे तो वहां क्या हाल होता है। तो लिहाजा कहा गया है कि इसके काम की रफ्तार को तेज की जाए और रेड लाइन्स और दीगर मंसूबे साल 2026 में मुकम्मल किए। लेकिन पानी पुलों से नीचे से गुजर गया है क्योंकि इनकी कास बास बढ़ गई है, मुख्तलिफ इशूज है। अब मसला ये कि आपने एक और भी शहर में काम देखा होगा, फुटपाथ तो गए माशाल्लाह, हमारे सड़कें तो गई माशाल्लाह, लेकिन शहर में पुलों के नीचे भी कब्जे हो रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर वहां स्टॉप बनाए गए, गैर कानूनी तौर पर वहां पार्किंग बनाई गई है। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि शहर के मुख्तलिफ पुलों में आप चले जाए, वहां रक्षा की पार्किंग, ट्रक, वहां पर ट्रॉलर गैर कानूनी तौर पर। मैं आपको दावत देता हूं आप सब दोस्तों को, आप चले जाए एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी, वहां पर टीपू सुल्तान थाने की हद में हजारों की तादाद में गाड़ियां सड़कों पर गलियों पर मौजूद हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। रेलवे ट्रैक कब्जे, रेलवे ट्रैक के अतराफ कब्जे वहां पर वो है, और गाड़ियों की गाड़ियां, आप किसी को मना नहीं कर सकते, आपका सर फोड़ देंगे, इतनी दादागिरी चल रही है वहां पर। अवाम जाए तो कहां जाए। फैसला हुआ है कि उनके खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। अब देखते हैं कौन ऑपरेशन करता है, किसका इतना दिल बड़ा है, कौन नोट छोड़ता है। भाई आजकल नोट छोड़ते हैं। बहरहाल कह दिया है, हम उस पर एतबार करते। अच्छा, शाहराहों पर जो मुख्तलिफ 12 शाहराएं हैं, वहां पर कहीं कहीं तो आपको स्ट्रीट लाइन नहीं मिलेगी, और वहां पर अब यह फैसला हुआ है कि वहां पर उसे खूबसूरत भी बनाया जाए और वहां पर बिजली भी बहाल की जाए। अच्छा, सोलर लाइट का भी फैसला हुआ है कि भाई यहां पर सोलर लाइट भी लगाई जाएगी, लेकिन लोगों को बिजली तो घरों में आती नहीं है, सोलर लाइट भी लग जाएगी तो दूसरी इस बात की जमानत कौन देगा यार। वो जो हीरोइनची है वो पुलों के जंगले पुल पूरा तोड़ के ले जाते हैं यार, पूरा पुल तोड़ के ले जाते। मैं उस दिन गुजरा था लियारी नदी के साइड से, लियारी नदी के एक पूरा हिस्सा जो पुल गायब, लोहे गायब। ये तो देखो, ये हीरोइनची वहां पर वो ये भी करते, उसके बाद पुल भी गायब। यार जुल्म तो देखो, उनको कोई क्या ये माजून है क्या, बना हीरोइन माजून है क्या, खाने के बाद उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो पुल के पुल ले जाते हैं। यार बड़ा जुल्म है यार। कुछ शहर में, किसी ऐसे शहर में सुना होगा पुल गायब। ढक्कनों का तो मसला ही नहीं है, वो तो ढक्कन तो लग ही रही है ना लोहे के, अब तो वो पत्थर के लग रहे हैं, वो पत्थर के भी मुकम्मल नहीं होते। बहरहाल पुल के पुल गायब हो जाते। तो फैसला ये हुआ है कि इस हवाले से भी ऑपरेशन किया जाएगा। अब पहले तो हीरोइनों को पकड़ो बोले, पहले वो हीरोइन देने वालों को पकड़ो, फिर पीने वालों को पकड़ो, फिर वह जाके आपकी शायद महफूज हो जाए, पता नहीं। दूसरा, ये जो गैर कानूनी बचत बाजारें हैं, ये बड़ा मसला है। मैं आपको दोस्तों को दावत दूंगा, मैं जुमेरात के रोज इधर में गया बंस रोड की तरफ, तो वहां जो उसके साथ बहुत बड़ी चौड़ी गली है, वहां में गया तो मैंने पूछा भाई यहां तो अब चलने की जगह नहीं है, इतने जो है वो ठेले लगे हुए थे, इतनी चीजें लगी हुई, मोटरसाइकिल सवार तो वहां से गुजर नहीं सकता, गाड़ी तो दूर की बात है। मैं पैदल जा रहा था तो मुझे कोने लग रहे थे। मैंने पूछा भाई ये क्या है, कह रहे जी बचत बाजार है। वहां खवातीन को धक्के लग रहे थे, कोई अल्लाह न करे कोई शरीफ हमारी माँ बहनें वहां से गुजरे तो वो महफूज होकर गुजरे, अल्लाह खैर करे उनका।
तो वहां पर इतने गैर कानूनी ठेले, मैंने कहा भाई कौन सा बाजार किसने लगाया है? उन्होंने कहा जी लगा दिए बस हमने, और उसको कोई रोकने वाला नहीं। लिहाजा मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को ये गुजारिश करूंगा कि जहां आज आपने बैठकर इजलास किया है, जरा थोड़ा सा पैदल निकल के अपने ही दफ्तर के पीछे जरा चक्कर लगाओ। आपको वो गैर कानूनी बाजार मिलेगी, आपको वो ठेले मिलेंगे, पथारे मिलेंगे गैर कानूनी। तो और नहीं जाओ चीफ सेक्रेटरी साहब, और न जाना, क्योंकि आपके घर की तरफ जो है ना, जहां आप रहते हैं वहां पर कब्जे नहीं है, वहां दूसरे कब्जे, वो वाले कब्जे नहीं है, ये वाले कब्जे दूसरे, जो आप ऑफिस से निकले उतर के आए। वरना मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि आपकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ चलूंगा, मेरे साथ आप चले, मैं आपको दिखाता हूं वो गैर कानूनी बचत बाजार ये शहर में मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। हाल ही में कुछ वाकयात भी हुए थे शहर में बचत बाजारों की वजह, जिनको कुछ शायद बंद भी किया गया था। मैंने आपको बताया ना कि मोबाइल और पर्स निकलना तो आराम की बात है, लेकिन औरतों के जो है ना, उनसे मतलब बदतमीजी करते हैं लोग, आपको पता है इन बचत बाजारों में। और दूसरा ये कि पर्स गायब हो जाते। फैसला ये हुआ है कि इनके खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। मैंने कहा नीयत अल्लाह सही बरकरार है। अब चीफ सेक्रेटरी साहब ने सारे किया है। ये था आज के सिर्फ चीफ सेक्रेटरी साहब के हवाले से जो एक इजलास का हवाल। अब जो दूसरा ऑपरेशन जिसका फैसला किया गया है व्हाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ, जिसे सिस्टम भी कहते हैं, उसके सिलसिले में नैब को ज्यादा मजबूत, तेज तरार, और उन्हें कहा गया है कि आले तैयार करो। नैब जो है ना, वो छुरियां तैयार कर रही है उन लोगों के खिलाफ जो कि जिन लोगों ने हमारे गर्दनों पर करप्शन की छुरियां फहराई हैं और हमारी गर्दन से खून निकाल के वो अपनी जमीनें आबाद करते हैं। तो लिहाजा उनके खिलाफ भी अब बड़े ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है। और मैं आपको एक बात बताऊं जो कि इंतहाई अहम बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सिंध के मुख्तलिफ महकमों में न नजर आने वाली एक ऐसा पहरा बिठा दिया गया है जहां जो भी हरकत हो रही है वो हरकत नोट हो रही है। मैं सिंध के तमाम महकमों के जिम्मेदारान को यह इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाईजान आप पर नजर हो गई है। ये पता ही नहीं चल रहा कौन आपके साथ वहां बैठे हुए हैं, कोई किस ड्रेस में है, कोई किस ड्रेस में है। आप पर गहरी नजर है और आपके दामन पर जो भी छींटे आ रही है ना, उसका भी उन्हें पता है। वो जब मेरा पता है तो आपका कैसे नहीं पता होगा भाईजान? हमारा सारा पता है उन्हें कि हम क्या करते हैं। और वो उनको अब ऐसे हालात आ गए हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सारा वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, तो मैं चलो यार आपको मुफ्त में जो है ये होशियार कर रहा हूं, आपको करना नहीं चाहिए क्योंकि आप हमसे ज्यादा होशियार हैं दूसरे मामलात में सिस्टम को चलाने के मामलात में पढ़े लिखे भी हमसे ज्यादा है। लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपकी गाड़ी जहां से रुकती है और आप जिस दफ्तर में बैठते हैं और जहां उतरते हैं, हो सकता है आपका ड्राइवर आपके बारे में सारे हालवाल देता हो, क्योंकि आजकल बड़े लोगों के साथ उसका ड्राइवर भी उठा लिया जाता है, ताकि क्योंकि ड्राइवर को तो ज्यादा मालूमात होती है ना, वो बात भी करते हैं, वो फोन पे जो भी कहता है कि ड्राइवर के कान यूं होते हैं वो सुनता रहता है। लिहाजा ड्राइवर को से भी जरा, बहरहाल मैं क्यों आपको मशवरा दूं भाई, आप खुद खानी खान हो, फंसोगे तो आप जो गलत काम करेगा वो फंसना चाहिए। लिहाजा ये एक अनदेखा ऑपरेशन जो है वो भी लॉन्च हो चुका है। और दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं कि अब किसी भी बड़े अफसर की तकर्री और तबादला इतना आसान नहीं होगा। ये आपकी मर्जी से नहीं होगा, अब जिनकी मर्जी से होगा उन्हीं की मर्जी से होगा। मजीद मैं आपको हाल बताऊंगा, समझ गए ना मेरा जानी। मेरी भी कुछ हदूद है, बस इससे ज्यादा नहीं। अल्लाह हाफिज।